धन्यवाद करता हूँ फरीदाबाद के समस्त आर्य समाजों की ओर से बहुत ही सुंदर विचार श्रृंखला ज्ञान चर्चा को हमारे बीच में आप विगत कई माह से पहुंचा रहे हैं। और अभी जो श्रृंखला हमारी चल रही है सुखी जीवन के स्वर्णिम सूत्र, इस विषय पर आप श्रृंखलाबद्ध तरीके से बहुत सुंदर तरीके से अपनी बात को हमारे मध्य रख रहे हैं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा उद्धृत जो वाक्य हैं उसी के आधार पर हम इस चर्चा को कर रहे हैं। विद्या विलास मनसो धृतशील शिक्षा सत्यव्रता रहित मान मलापहारा संसार दुख दलनेन सुभूषिता ये धन्या नरा विहित परोपकारा। इस वाक्य को लेकर के, इस शास्त्र वाक्य को लेकर के हम अपनी चर्चा को कर रहे हैं। तो आज मेरी प्रार्थना है आदरणीय आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी से, कृपया अपनी विचार श्रृंखला को आप आगे बढ़ाएं। आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। मेरी आवाज आ रही है ना? जी आचार्य जी। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सभी करबद्ध होकर उपविष्ट हों पूरी श्रद्धा के साथ। ओम मधुमन्मे निक्रमणम् मधुमन्मे परायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृश। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद, पूरे फरीदाबाद की सभी समाजें, दिल्ली आदि भारतवर्ष के सभी प्रांत और देश विदेश से श्रवण कर रहे उपस्थित सभी धर्मप्रिय सज्जनों, मातृशक्ति और सभी समाजों के सभी अधिकारी वर्ग, महिला समाज, पुरुष समाज, आइए हम सब पूरी श्रद्धा के साथ जिस वैदिक चिंतन को लेकर के महर्षि देव दयानंद के पावन वचन को आधार बनाकर सुखी जीवन के स्वर्णिम सूत्र पर हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, और ऋषि के शब्द अपने आप में अद्भुत हैं। एक एक सूत्र, एक एक शब्द हमारे जीवन को सुख शांति से आप्लावित ही करने वाले हैं। और हम लोगों ने काफी समय से इस पर चर्चा करते हुए आ रहे हैं, और पहला शब्द ही अद्भुत है, विद्या विलास मनसः, जिसका मन निरंतर विद्या के विलास में सतत तत्पर रहता है, जो विद्या विलासी है। और विद्या और अविद्या ये दो शब्द हमारे मानस में, क्योंकि यही शब्द ऋषि का अंतिम शब्द बनता है, विहित कर्म परोपकारा। ये जो वेद विहित कर्म और वो परोपकार में कर्म करने वाले हम बन जाएं, तो ये संभव तभी है जब ये पहला सूत्र हमसे कभी न छूटे। विद्या विलास मनसः, हमारा मन, क्योंकि वेद क्या है तो ऋषि का ही वचन है। आप सब अपने मन में बोल सकते हैं, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, सब सत्य विद्याओं का पावन ग्रंथ है, सदग्रंथ है ये। वेद सत्य का मूल स्रोत है, इसलिए ईश्वर सच्चिदानंद है, तो वेद वाणी उसकी सत्य से अधिक और क्या उसके लिए कहा जा सकता है। तो निसंदेह वह वेद सत्य है। और यहां तक भगवान मनु कहते हैं, सर्व ज्ञानमयो ही सह, वह जो वेद है सर्व ज्ञानमयो, और ज्ञान का अर्थ ही होता है जिसमें झूठ का, असत्य का
लेश मात्र भी जहां कोई अर्थ न रह जाए, उसी का नाम तो ज्ञान है, उसी का नाम तो विवेक है, उसी का नाम सचमुच में प्रज्ञा है। उसी को हम ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। और ऋतंभरा प्रज्ञा अगर कुछ है तो वो साक्षात वेद है, वो ज्ञान रूप में है। और वेद के तो बहुत सारे अर्थ, महर्षि पाणिनि से हम बात करें, पूछें तो वेद ज्ञान है, वेद लाभ है, वेद परम अस्तित्व का बोध कराने वाला पावन शास्त्र है। ऐसा वेद जो हमारे जीवन को और हमें हमारे अस्तित्व से परिचित करा देने वाला अगर कोई शास्त्र है तो साक्षात वेद है। और इसीलिए तो भगवान वेदव्यास महाभारत जैसे अपने पावन ग्रंथ में वो बहुत गदगद गिरा के साथ वो घोषणा करते हैं, वेदा में परमम चक्षु, वेद मेरे परम नेत्र हैं। वेदा में परमम बलम, वेद मेरे परम बल हैं। वेदा में परमम धाम, वेद मेरे परम धाम है। धाम के 3 अर्थ होते हैं, जन्म, स्थान और नाम। और ये तीनों अगर कुछ साक्षात हैं तो साक्षात वेद है। और भगवान वेदव्यास तो इतनी अद्भुत महिमा के साथ भगवान के स्वरूप का मानो वर्णन कर देते हैं, वेदा में ब्रह्म च उत्तमम, वेद परमात्मा का साक्षात वांगमय स्वरूप है, ये उसकी वाणी है। अगर हम सचमुच में आंख वाले अपने आप को बनाना चाहते हैं, आंख वाले बनना चाहते हैं, चक्षुष्मान होना चाहते हैं, तो एक अर्थ में हमें वेदज्ञ होना हो, वेद के साथ होना हो, वेद की वाणी हमें आत्मसात करनी होगी। क्योंकि वेद भगवान की आज्ञा है, वेद भगवान का संविधान है। वेद वह वाणी है कि जैसे कोई माता पिता अपने बच्चों को कोई पुकारे, कोई आदेश दे, कोई संदेश दे, कोई अपने हृदय की वेदना, अपने हृदय की संवेदना व्यक्त करे, जैसे माता पिता संवेदना व्यक्त करते हैं, जैसे माता पिता कोई अपना संदेश, आदेश, उपदेश करते हैं, ठीक ऐसे ही जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को, अपने अंतिवासी को संदेश देता है, उद्बोधन करता है, आदेश देता है, उपदेश करता है, ऐसे ही भगवान की ये वेदवाणी मानव मात्र के लिए। जब हम लोग ये शब्द कहते हैं मानव मात्र के लिए, दुनिया में धर्म ग्रंथ हैं जो किसी भूभाग पर किसी खास विशेष व्यक्तियों से, खास मनुष्यों से वो चर्चा की गई है। लेकिन वेद ऐसा है जिसमें कहा जाता है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये पूरी धरती मेरी माँ है। वहां किसी एक छोटे से भूभाग को माता कह करके नहीं पुकारा गया। और जिन्होंने भी आज तक वेदों का भाष्य किया है, उन सब ने, ऋषि दयानंद की तो ये सबसे बड़ी जो विशेषता हो सकती है वेद भाष्य की, वो सारे वेद वाणी को मानव मात्र के लिए, हे मनुष्यों ऐसे कह करके, हे मनुष्या कह करके ही सारे वेद भाष्य किए हुए, जो मानव मात्र के लिए। और उसी मनुष्य में कोई राजा है, कोई सेनापति है, कोई सेनाध्यक्ष है, कोई पत्नी की भूमिका में, कोई पति की भूमिका में है, उनके लिए फिर पावन कर्तव्य कर्मों का संदेश है। और वो उस भाषा में है, हे मनुष्य, जो मानव मात्र की। तब ऋषि का ये वाक्य, और सचमुच में सुख और शांति, वेद में इन 2 शब्दों के लिए, जो वेद के शब्द हैं वो बहुत प्यारे शब्द हैं और उसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। वह है स्वस्ति, वह है शांति। स्वस्ति इति अविनाशी सुखम, स्वस्ति के लिए महर्षि यास्क कहते हैं स्वस्ति क्या है, जो शाश्वत सुख है, अविनाशी सुख है, जिसके लिए महर्षि कणाद कहते हैं, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की प्राप्ति होती है। जिस धर्म की बात करते हैं, निसंदेह उस धर्म से जो सुख मिलता है, अभ्युदय का भी और निश्रेयस का भी, उस सुख का नाम स्वस्ति है। जब शांति की बात करते हैं तो जैसे हम द्यौः शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, वेद का तो मंत्र, वेद की तो उद्घोषणा ही है। अगर हम वेद वाणी से जुड़ते हैं तो कौन व्यक्ति हो, ना समझ ही होगा, अधम ही होगा, नराधम ही होगा, जो वेदों से शांति की बात न निकालता। ये तो ऐसा ही हुआ कि पानी के पास बैठ करके भी हम प्यासे बैठे रह जाएं, सरोवर के पास होकर के भी हम
पिपासु हो करके रह जाएं, अभिप्सा ले करके रह जाएं, प्यास में मुख में एक बूंद जल न ले पाए, इससे बढ़कर के ना समझी और क्या हो। मोहे सुन सुन आवत हासी, जल में मीन रहत है प्यास। कबीर कहते हैं मोहे सुन सुन आवत हासी। वो किसी मछली के लिए नहीं कह रहे हैं, ये मनुष्य रूपी मछली के लिए कह रहे हैं, मनुष्य रूपी मत्स्य के लिए कि जो जल में ही रहे और फिर भी प्यासा हो, इससे बढ़कर के दुर्भाग्य क्या हो। जो सुख सागर है, सुख स्वरूप है। जब हम वैदिक संध्या करते हैं, नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च, ये शंभु से लेकर के संभव तक, मयस्कर, मयोभु, मयोभव, ये सारे शब्द अगर आप लेकर के देखें, शिव, शिवतर, शिवतर कह करके भी, तो भगवान को सबसे बड़ा सुख स्वरूप ही तो कहा है। सौख्य प्रदाता कह करके ऋषि ने भाष्य किया। वो सबसे बड़े सुख को देने वाला है, सुख स्वरूप है। तस्मै परमेश्वराय अनेकधा नमो अस्तु। ऐसे पावन परमेश्वर के लिए हमारा बारंबार हम नमस्कार करते हैं। ये नमस्कार मंत्र, ये वैदिक संध्या में, ब्रह्म यज्ञ में, वैदिक ध्यान जिसको हम लोग कहते हैं। और जिस दिन भी स्वस्थ ध्यान की परंपरा होगी कभी, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, वो मेडिटेशन सचमुच में हमारा ध्यान शब्द वो ग्रहण कर लेगा। बल्कि जैसे योग शब्द का इंग्लिश कोई शब्द लेके नहीं चला जाता, पूरे वर्ल्ड में अगर ये प्रसिद्ध है तो योग के नाम पर है। योग का कोई इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं किया गया, पूरे वर्ल्ड में योग कह रहे हैं या योगा कह रहे हैं। बात योगा कहने से नहीं है, वो योग, ग में हलंत नहीं लगा है, इसलिए ए लगा देना होता है। कृष्ण को कृष्णा कोई कह दे, राम को कोई रामा कह दे, तो राम पे म पे हलंत नहीं लग रहा है, राम। और संस्कृत भाषा का शुद्ध उच्चारण करने वाला कोई व्यक्ति हो तो वो राम ही बोलेगा, वो कृष्ण ही बोलेगा, वो देव ही बोलेगा। ऐसे अर्थ में योग तो योग ही है। वो लोग, हम लोग जब हिंदी में बोलते हैं, हम लोग वेद बोल देते हैं, लेकिन अगर शुद्ध उच्चारण करना हो तो हमें वेद बोलना हो। ये इस भाषा में अगर हम लोग चर्चा करें तो ध्यान शब्द सचमुच में जिस दिन ध्यान के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, क्योंकि ध्यान का कोई मेडिटेशन, मैं नहीं समझता कि मेडिटेशन शब्द ध्यान का कोई अनुवाद हो सकता है, ये है ही नहीं। एकाग्रता कह देना, कंसंट्रेशन कह देना, कुछ और शब्द बोल देना, ये ध्यान का कोई पर्याय नहीं हो सकता, समाधि का कोई पर्याय नहीं हो सकता, ये अनुवाद नहीं हो सकता है। समाधि की भी जिस दिन हम बात करेंगे, और योग का जो मूल अर्थ समाधि है, उस समाधि को, उस समाधान तक जब पहुंचेंगे तो समाधि तो 3 शब्दों को लेकर के बैठी हुई है, धारणा, ध्यान, समाधि, त्रयम एकत्र संयम, जिसको पारिभाषिक शब्दों में भगवान पतंजलि, ये धारणा, ध्यान, समाधि तीनों को एक शब्द में कहना हो तो क्या कहा है? संयम कहा है। और सचमुच में ऐसे शब्दों का कोई अनुवाद नहीं हो सकता है, कोई दूसरा पर्यायवाची शब्द नहीं हो सकता है। और जिस दिन हम स्वस्थ ध्यान करने वाले होंगे, उस दिन वैदिक संध्या ये हमारे जीवन का अंग बने। फिर हम वैदिक संध्या को ही, क्योंकि ऋषि ने इसको ध्यान कहा, हम जब गायत्री मंत्र में धीमहि कहते हैं तो उसका दधीमहि तो अर्थ है, धारण अर्थ तो है ही, हम धारण करें, लेकिन दधीमहि का, धीमहि का अर्थ ध्यायेम है, हम उसका ध्यान करें। और ये जहां धारणा है, ध्यान है, वहीं समाधि घटती। लेकिन इससे सबसे पहले जो मूल भूमिका है योग का, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये जो 5 अंग हैं, ये 5 अंग हम पूरा ही तब कर सकते हैं कि जब हम शिखा बंधन से लेकर के गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र का पाठ करें, शिखा बंधन अपना हाथ सिर पे ले जाएं, और वहां से फिर, और ऋषि ने तो यहां तक कहा है कि आदौ शरीर शुद्धि कार्य, जब आप शरीर की शुद्धि आदि कर करके, इसमें हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जब आप जल आदि से अपने शरीर की पवित्र कर लें, और जो आभ्यंतरा शुद्धि है, जिसमें राग, द्वेष, असत्य आदि त्यागेन शब्द कह करके कहा कि राग, द्वेष
और असत्य के त्याग से आभ्यंतर शुद्धि करके जब हम उपविष्ट होते हैं, बैठते हैं, सुंदर आसन लेकर के एकांत स्थान में बैठ करके, और फिर वहां पर शन्नो देवी मंत्र से आचमन करते हैं। हम शन्नो देवी मंत्र में हमने क्या कामना की है? भगवान से अभिष्टि की कामना की है, मानो अभ्युदय। भगवान से प्रीति की कामना की है, क्योंकि अभिष्टि का अर्थ ऋषि करता है इष्टा आनंद प्राप्त है, इष्ट आनंद की प्राप्ति की। पूर्ण आनंद भोगेन तृप्त है, और पीति शब्द का अर्थ करते हैं पूर्ण आनंद, मानो अभ्युदय की बात कह दी हो, मोक्ष सुख की बात कह दी, मोक्ष स्वरूप जो परमात्मा है, मानो पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति की बात। और ये सूत्र, ये ब्रह्म यज्ञ, ये वैदिक संध्या, वैदिक ध्यान, और हम लोगों ने पहले भी ये चर्चा कर लिया हुआ है कि महर्षि पाणिनि ध्यान शब्द का अर्थ करते हैं ध्येय चिंताया। चिंतन शब्द उस समय भी था, और चिंतन का शायद अर्थ चिंता ही, और चिंता शब्द का अर्थ चिंतन ही था। ये हिंदी में आकर के चिंता को हमने शोक शब्द से जोड़ दिया है, हमने कुछ और उसका वेदना में जोड़ दिया है। ऐसा मूल अर्थ क्या है? चिंता। जैसे प्यास लग जाए तो प्यासे व्यक्ति को क्या पकड़ती है? पानी की चिंता पकड़नी चाहिए। पानी पर वो भाषण नहीं सुनेगा, उसको प्यास लगी है तो कहेगा बस पानी चाहिए, पानी की चिंता हो जानी चाहिए। अगर ना हो तो पानी का ध्यान करने का अर्थ कोई अर्थ नहीं होगा। वो जल का ध्यान कर रहा है, मानो जल चाहिए, जल के बिना प्राणों पे बात बनाई। भूख लग जाए तो अन्न का ध्यान होगा, रोटी का ध्यान बन जाएगा, चिंता बन जाएगी, मुझे 2 रोटी चाहिए। कोई रोटी का भाषण करे, रोटी क्या है, उस पर हमें नहीं बात बनेगी। कोई लंबा चौड़ा व्याख्यान दे, लंबे चौड़े कोई फोटो चित्र हमें दिखलाए, ये रही रोटी, ये रहा, इस पर आप ध्यान करो, ऐसी बात नहीं बनेगी। तत्क्षण हमें साक्षात रोटी चाहिए, अन्न चाहिए। चिंता का ध्यान का अर्थ है चिंता। हमने पत्नी के लिए आंसू बहाए, हमने पति के लिए आंसू बहाए, हमने बच्चों के लिए आंसू बहाए हैं, हमने मित्रों के लिए आंसू बहाए हैं, हमने धन दौलत के लिए आंसू बहाए, मकान दुकान के लिए हमने चिंता की है, आंसू बहाए हैं। क्या हमने कभी अपनी आत्मा के लिए? क्या कभी सचमुच में नाल पे सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं है, भूमा भूमा में सुख है, विराट में सुख है। ऐसे हमने कभी उस विराट की चिंता में कभी आंसू बहाए? कभी हमने उसकी चिंता में हम पड़े कि मैं कौन हूं? एक बार आत्मा की चिंता में पड़ जाए और वो चिंता हमें दुख नहीं दे सकती है, वो चिंता हमें सुख में ले जाने वाली। संसार की चिंता दुख में डालती है। अगर धन की चिंता हो जाए तो दुख, व्यक्ति की चिंता हो जाए तो दुख, पति पत्नी की चिंता बने तो दुख, लेकिन आत्मा की चिंता में कोई पड़ने वाला दुख में नहीं, वो आनंद में उपविष्ट हो जाता है। परमात्मा की चिंता में पड़ने वाला सब तरह के दुखों से मानो पार होने लगता है, उसकी नैया पार होने लगती। इसलिए सचमुच में जिसको चिंतन कहना चाहिए वो तो चिंता ही है। एक आवश्यक भी वस्तु हमें जो चाहिए, संसार की वस्तुएं भी कहते हैं, और वो चिंता ही तो प्रार्थना बनती है। हम प्रार्थना किसको कहते हैं? पुकार क्या है? अंतः पुकार। हम कब प्रार्थना का अर्थ प्रकर्ष रूप से चाहना, मांगना, अधैर्य बन जाए। धन नहीं मिला बात चलेगी, वहां धैर्य चाहिए, धृति चाहिए, धर्म का पहला लक्षण है। लेकिन सचमुच में आत्मा की अनुभूति ना हो, परमात्मा की अनुभूति ना हो, हमें आंतरिक संपदा की अनुभूति ना हो, हमें ये षट संपदा हमें प्राप्त ना होते हो, शम दम का कुछ बोध ना हो, कुछ प्रत्यभिज्ञा ना हो। ये शम क्या है, ये दम क्या है, ये तितिक्षा क्या है, ये उपरति क्या है, ये श्रद्धा क्या है, ये समाधान क्या है, ये जो 6 संपदाएं जिसको ऋषियों ने कहा। और सचमुच में मूल संपदा तो वही है, मूल धन तो वही है। इसलिए तो निधन जब हम शब्द बोलते हैं, आपने कभी ख्याल किया निधन शब्द और निर्धन शब्द? हम लोग जब आज संसार में हम सुख की बात करते हैं तो सुख के साथ धन दौलत जुड़ता ही जुड़ता है। आप ऐसे नहीं सोच सकते हैं कि व्यक्ति सुखी है, शांत है, लेकिन उसके पास धन नहीं है। तो धन नहीं है तो फिर कैसे सुखी हो सकता? हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन निधन शब्द जब हम बोलते हैं तो एक व्यक्ति बहुत धनवान है,
तो निधन क्यों कहा जाता है? निधन शब्द का अर्थ मृत्यु क्यों लिया गया? क्योंकि सारी जिंदगी हम रुपए पैसे को, मकान दुकान को, आउटर वेल्थ को हम धन समझते रहे, लेकिन मरने के क्षण, शायद मरने के बाद हमें पता चलता है, अरे असली धन तो वो था जो साथ ही चला गया, धनहीन हो गया, आत्मा रूपी धन चला गया। जो आत्मा सत्ता थी वो असली धन था। इसलिए वेद का एक नाम वेदो धनम, महर्षि यास्क कहते हैं वेद का मूल अर्थ है धन, जिसके पास ज्ञान रूप, इसलिए विद्या धनम सर्व धन प्रधानम, विद्या को सबसे बड़ा धन कहा गया। ऋषि दयानंद जब रई नाम कहते हैं, रई कहते हैं, तो सबसे पहला धन कहते हैं विद्या धन, ज्ञान धन। और विद्या ज्ञान आत्मा से अलग नहीं हो सकता। जैसे एक नर्तक से नृत्य को हम अलग नहीं कर सकते, एक गायक से गीत को हम कहें गायक गाए भी गाता हुआ ही गायक कहलाएगा, न गाता हुआ गायक नहीं कहला सकता। वो मौन रह जाए और गायक कहलाए, नहीं बात बनेगी। एक नृत्य करने वाला नाचना बंद कर दे तो नृत्य नहीं कर सकता है, वो नृत्यकार नहीं कहला सकता है। वो दोनों एक साथ साथ हैं, युगपत हैं। ध्यान सबसे बड़ा सूत्र है, और सबसे बड़ा ध्यान का सूत्र है ये वैदिक संध्या, वैदिक उपासना। हम इसे 10 मिनट में संपन्न करें कि 20 मिनट में करें, ऋषि तो कहता है गृहस्थ व्यक्ति के लिए भी प्रातः संधि बेला में, सायंकाल की संधि बेला में कम से कम न्यून से न्यून 1 घंटा, यानी कम से कम 60 मिनट। अगर आप सुबह 60 मिनट, शाम को, ये हर गृहस्थ व्यक्ति अगर ये संपन्न करे तो आप सोच नहीं सकते हमें क्या कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। ऋषि के तो शब्द है ना, उसको आप दोहराते रहिए बार बार, हम भी दोहराना चाहेंगे। बोलिए, संधि वेलायाम ये पुरुषार्थिनो मनुष्या, ऋषि के शब्द हैं सबसे पहले के, ये पुरुषार्थिनो मनुष्या सूर्य चंद्र संध्यावत नियमेन प्रयतन्ते संधि वेलायाम शयन आलस्य आदिकम विहाय ईश्वरस्य ध्यानम कुर्वन्ति। ऋषि के शब्द हैं संधि वेला में क्या करते हैं वो, ईश्वरस्य ध्यानम कुर्वन्ति, ते कहते पुष्कलाम श्रियम प्राप्नुवन्ति, पुष्कल श्री को प्राप्त करते हैं। सब प्रकार का जो ज्ञान, जो विवेक, जो विद्या रूपी धन चाहिए वो धन मिल जाता है। क्योंकि असली जीवन, असली धन तो वही है जिसको मृत्यु भी न छीन पाए। असली जीवन धन वही है। और एक बात हम एक मस्तिष्क में बिठा के रखें, जीवन शरीर से पहले भी था, जन्म से पहले भी था, जन्म हो चुका है तब भी है, मृत्यु हो जाएगी तब भी जीवन बचेगा। जीवन के बीच में ये जन्म है, ये मृत्यु है। तभी तो नीरज की बहुत प्यारी पंक्ति है, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस सिर्फ इतनी बात है, किसी की आंख खुल गई, किसी को नींद आ गई। ये जो जीवन की परिभाषा है, हम किसके लिए दुखी हो रहे हैं? हमें सच्चा सुख पता तो चले कि सुख है क्या। नहीं तो जन्म दुखम जरा दुखम व्याधि दुखम पुनः पुनः मृत्यु दुखम तस्मात् जागृहि जागृहि। चिंतक तो यही कहते हैं, जन्म दुखम। हम लोग तो जन्म को सुख बनाए हुए हैं, हम तो ढोल तमाशे पीटते। कबीर ने तो कह दिया ना, जब हम आए जगत में कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसा हमरो। हमने तो जन्म पर हंसी खुशी मनाई। लेकिन जो जानने वाले चिंतक हैं, कोई योगी, कोई मनीषी इस विभूषण में नहीं है, कोई भ्रम नहीं है उसको कि जन्म दुख है। किसी माँ से पूछो कि प्रसव पीड़ा क्या होती है, माँ को पता है। माँ भी पीड़ा में है, बालक का गर्भ में रहना भी पीड़ा में है, जन्म लेना भी पीड़ा है। इसलिए मोक्ष का तो अर्थ ही होता है जन्म और मृत्यु, इन दोनों द्वंद्वों से जो विदा हुआ, जो मुक्त हुआ। सारे चिंतक, सारे मनीषी कहते हैं अगर मोक्ष की बात करनी है, उस मोक्ष की जो परम आनंद की बात है, जहां दुख का लेश मात्र भी नहीं है, तो कहते हैं मृत्यु को नहीं रोकना है, जन्म को रोकना है। क्योंकि जन्म नहीं रुकेगा तो मृत्यु को कैसे रोक पाएंगे? ध्यान देना, कितना भी बड़ा वैज्ञानिक आविष्कार हो जाए,
कितनी बड़ी, कितने हॉस्पिटल क्यों न बन जाए, कितने बड़े बड़े डॉक्टर साइंटिस्ट क्यों न हो जाएं, हम शरीर की आयु को 100 से 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्षों तक खींच दें, लेकिन ध्यान देना मृत्यु का दर वही रहेगा जो जन्म का दर है। 1% भी, कोई लेश मात्र भी घटोतरी बढ़ोतरी नहीं होगी। ये नहीं कह सकते कि 100 लोग जन्मेंगे तो 99 लोग मर जाएंगे, एक बच जाएगा, एक भी नहीं बचने वाला। लाख पैदा हो कि करोड़ पैदा हो, करोड़ जन्म लेंगे, करोड़ ही मरेंगे। 1% भी, 1 प्रति सहस्त्र भी, प्रति लक्ष भी, प्रति कोटि भी कोई एक व्यक्ति बचने वाला नहीं। ये सत्य जब जान लेंगे तो पता चलेगा कि सुख है क्या, और उस शाश्वत सुख जब आ जाता है तो संसार के दुख विगलित होते हैं। ऋषि कहता है, ये नहीं कहता कि उपासक के ऊपर दुख नहीं आएंगे, ऋषि कहता है दुख तो आएंगे। कृष्ण जैसे योगेश्वर के ऊपर कितने दुख आते हैं, पांडवों के ऊपर कितने दुख आते हैं, राम जी के ऊपर कितने दुख आते हैं, कोई महामनीषी हो, कोई मनीषी हो, कितने दुख आते हैं। विवेकानंद जी के मैं जीवन चरित्र पढ़ता था, स्वयं विवेकानंद अभी रामकृष्ण परमहंस के पास नहीं पहुंचे हैं, और कहते हैं कि उनके घर ऐसी विपन्नता आई थी कि एक समय या तो वो भोजन कर सकते थे या फिर माँ भोजन कर सकती थी, और कहते हैं विवेकानंद आकर के माँ से झूठ बोल देते थे कि मैं मित्रों के वहां भोजन करके आ गया हूं, और उधर माँ भी झूठ बोल देती थी और जबरदस्ती विवेकानंद को खिलाती। इस विपन्नता को, और यहां तक कि कई बार कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस के पास जब विवेकानंद पहुंचे तो सारी विपन्नता अपनी बताई। रामकृष्ण बोले कि जब तू, और वहां पे हम लोग नहीं मानते हैं, लेकिन वो जो लोग मानते हैं, वो जो मूर्ति पूजा की व्याख्या करते हैं, उन्होंने कहा जा फिर काली मां से मांग ले। और कहते हैं कि रामकृष्ण जब वो कहते थे तो काली मां के मूर्ति के पास पहुंच जाते थे दक्षिणेश्वर में, और कहते हैं आंख बंद होती जब वो, और कहते हैं वो ध्यान में होते, उस भाव में होते, तो कहते हैं कि वो शब्द ही नहीं निकलता कि बोले भगवान से क्या मांगना, मां से क्या मांगना। अब भगवान को तो हम लोग कहते हैं जगत जननी। संध्या के मंत्र में भगवान को कहा सन्नो देवी रभिष्टये आपो भवन्तु पीतये, देव्य आप। वह जो देव्य है, आप है, सर्वानंद स्वरूप है, सर्व सुख दाता है जो, और आप सर्व व्यापक है। और यहाँ पर विशेषण किसका है, ये आप शब्द देवी और आप दोनों स्त्रीलिंग में। तो ऋषि दयानंद जब इसका भाष्य करते हैं तो देव्य आप स एव ईश्वर, उसी ईश्वर को हम जगत जननी भी कहते हैं, जगदम्बा भी कहते हैं। और विवेकानंद बार बार आते थे, रामकृष्ण कहते कि नहीं, मैं जब प्रार्थना में होता हूं तो मुझे एक बार भी नहीं समझ में आता है कि मैं धन मांगू, मैं दौलत मांगू। हम लोग भी, आप नहीं सोचते हो, जब कभी संध्या में बैठते हैं मांगते तो हैं धर्म अर्थ काम मोक्षाणा, फिर लगता है भगवान ये क्या मांगना, ये क्या तुच्छ चीजें मांग लो। मैंने सुना है एक गरीब दंपति थे, पति पत्नी। पत्नी रोज शिकायत करती थी पति से कि आप कुछ ढंग का, ना तो बर्तन है घर में, भोजन बनाने के पात्र है, ना ढंग की कोई कभी साड़ी दे पाए आज तक, पूजा रोज करते हो भगवान की, कभी तुम्हारा भगवान, तो शंका करके कहती कभी तुम्हारा भगवान है भी या नहीं है। उसने कहा भगवान क्यों तू भगवान पर दोषारोपण करती है, क्यों भगवान को उलाहना देती है, मत भगवान पर उंगलियां उठाया कर। लेकिन कहते हैं कि एक दिन जब वो उसका पति पूजा में बैठा था, प्रार्थना में बैठा था, और कहते हैं आकाशवाणी हो गई। अलंकारिक कथा अद्भुत है, अलंकारिक इस भाव में कि कहते हैं आकाशवाणी हुई आवाज, और वो पत्नी के भी कानों में पड़ा। बोले कि बोल मांग, क्या मांगता है, कोई 3 चीज तू मांग ले। उसने कहा मुझे तो कुछ मांगना नहीं है, तो मैं पत्नी से ही पूछ लूं। इतना बड़ा कोई भक्त भी ना था, उसको कोई अपने उपासना का कोई दंभ भी नहीं था कि मैं बड़ी पूजा, उसे भी भरोसा ना हो रहा था ये भगवान बोल रहा है कि कौन बोल रहा है। लेकिन बोला है कि कोई 3 चीज मांग ले। उसने कहा, भागा भागा गया पत्नी के पास, उसने कहा बोल तुझे क्या चाहिए। उसने कहा घर में कढ़ाई नहीं है, कढ़ाई आ गई। अब वो भी चौंक गया, उसने कहा कढ़ाई आ गई, ये कोई बात हुई। उसे गुस्सा आया, उसने कहा इससे तो अच्छा था तू ना हो। अब उसे भी कोई बहुत बड़ा भक्त तो था नहीं, लेकिन वो चाहता था कि भगवान के ऊपर उंगलियां ना उठे। अब उसे नहीं पता था कि दूसरा वर मेरा पूरा हो रहा है। उसे तो ऐसे ही बोल दिया जैसे लोग बोल देते हैं।
उसने कहा कि कढ़ाई मांग, अरे मांगना था तो मकान मांग लेती, रुपए पैसे मांग लेती, कहना ये चाह रहा था। उसने कहा कि कढ़ाई, और कढ़ाई तत्क्षण हाजिर हो गई। और दूसरा शब्द उसके मुंह से निकल गया था, इससे तो अच्छा होता तू ना होती। अब वो पत्नी भी चल बसी। अब तीसरा बर ही बचा था, उसने हाथ जोड़ के कहा प्रभु अब पत्नी को तो जैसी थी वैसी कर दी। वो भी कुछ नहीं मांग पाया, बस कढ़ाई घर में आ गई। हम भी सोचें ये अलंकारिक कथा हो सकती है, हमसे भी अचानक कोई भगवान कह दे हम भी मांगेंगे, वो कढ़ाई से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, क्या मांग पाए। और छल कपट भगवान के वहां चलता नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि एक बुढ़िया ने ऐसे मांग लिया था कि हमें तो हमारा पोता तीसरी मंजिल पर सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ मैं उसको देखूं। आंख भी मांग लिया था, धन भी मांग लिया था, पोता भी मांग लिया, लेकिन ध्यान देना भगवान ऐसे छलावे में आने वाला है। ये कहानियां हमारे ही छल कपट की कहानी। सचमुच में अगर हम ध्यान में हैं, सचमुच में अगर हमारा ध्यान है तो ईश्वरस्य ये पुरुषार्थिनो मनुष्या ईश्वरस्य ध्यानम कुर्वन्ति, जो ईश्वर का ध्यान करता है, ऋषि कहता है ते पुष्कलाम श्रियम प्राप्त, वो पुष्कल धन प्राप्त करता। कौन सा धन? ये क्या आउटर वेल्थ की बात हो रही है? नहीं। केवल अभ्युदय की बात हो रही है? नहीं। ये निःश्रेयस की बात, और निःश्रेयस वाला ही अभ्युदय को प्राप्त करता है। ध्यान देना, जिसके पास मोक्ष रूपी धन नहीं है, और जीते जी जिसने मोक्ष को नहीं जाना, मरने के बाद मोक्ष मिलेगा इसकी हम कल्पना भी ना करें। जो यहाँ जीते जी श्रम दम की संपदा नहीं समेट ली है, वो मरने के बाद उसको मोक्ष धन मिलेगा, वो निःश्रेयस का पद मिलेगा, वो श्रेय के मार्ग पर बढ़ेगा। ये बिल्कुल एक विडंबना के अलावा कुछ नहीं। तब हम लोगों ने चर्चा की थी ये विद्या विलास मनसह, और मैं ऋषि दयानंद के, इस समय अगर हम लोग चल रहे हैं तो ऋषि दयानंद के आर्य समाज की स्थापना दिवस, अगर हम सचमुच में आर्य हैं, ऋषि के अनुयायी हैं, अनुगामी हैं, ऋषि के अनुचर हैं, सेवक हैं, एक बात तो कर लें, उनके 10 सूत्रों में से सिर्फ 3 सूत्र ऊपर से जो चल रहे हैं, उन 3 सूत्रों को आत्मसात कर लीजिए। कुछ और करना नहीं है। मन में एक भरोसा कि सबका आदि मूल परमेश्वर, जो कुछ भी है। मैं एक बहुत बड़े चिंतक को मैं पढ़ता था, वो लिखता है अपनी आत्मकथा में कि मैं बहुत छोटा था, बालक था मैं, मेरा एक बहुत सुंदर वाटिका होती थी। उस वाटिका में इतने सुंदर फूल थे, मेरी माँ की इतनी रुचि थी, अपना खून पसीना बहा करके उस वाटिका को वो संवारती थी, सजाती थी। माली भी लगे थे, नौकर चाकर भी थे, लेकिन मेरी माँ शायद ही कोई दिन बीतता हो जिस दिन वो फूलों की, पौधों की, पत्तियों की चिंता न करती। माँ बीमार पड़ गई, काफी दिन बीमार पड़ी, वो एकदम कमजोर होती चली गई। सामने ही, घर के सामने ही वाटिका है, बहुत सुंदर उपवन है। माँ से मैं कहता, माँ तू कमजोर हो रही है, तू खुश रह, तू जो चाहिए वो कर, नौकर चाकर सब हैं। लेकिन माँ बीमार से बीमार होती चली गई, और हुआ ऐसे कि धीरे धीरे अब वो गरीबी भी छाई, एक विपन्नता भी। जो वाटिका देखने दूर दूर से लोग आते थे, जैसे आपने सुना होगा दिल्ली में मुगल गार्डन देखने लोग जाते, राष्ट्रपति भवन में बना हुआ, ऐसे न जाने वाटिका तो उसकी कहता है कि मेरी वाटिका को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। माँ को जो सबसे चिंता अपने शरीर की तो बीमारी की थी, उसको चिंता पकड़ गई, क्योंकि फूल मुरझाने लग गए। अब जो वाटिका दिखती थी, जो सुगंध आती थी, अब वो न सुगंधी आ रही थी। कोई महीना भर बीत गया और न फूल है। कोई वो दूर दूर से देखना चाहती है, लेकिन वो एकदम से मन महसूस करके रह जाती, मायूस हो जाती। चिंतक वो लिखता है कि मैं छोटा था, मैंने माँ से कहा तू चिंता मत कर, मैं पूरा दिन दूंगा, 5 दिन 7 दिन में पूरे एक एक फूल, एक एक पत्ती को सींचूंगा मैं। और माँ ने बोलना, कुछ समझाना चाहा कि तू ठहर, मेरी बात सुन ले फिर जाना, लेकिन वो कहता है मैंने सुना नहीं, माँ तो बीमार है। मैंने कहा माँ की क्या सुननी। मैं जा करके 3-4 दिन लिखता है कि मैं रोज रोज जाके एक एक फूल को, एक एक पत्ती को झाड़ता, साफ करता था, लेकिन फूल रोज रोज मुरझाते चले गए, पौधे सूखते चले गए। कोई 4 दिन बाद जब मैं वापस लौटा
मेरी नींद भी खराब हो चुकी थी। मैं माँ से कहा, माँ ये क्या हो रहा है, मैं रोज वाटिका को बहुत समय दे रहा हूँ, घंटों घंटों दे रहा हूँ, मैं ठीक से सो नहीं रहा हूँ। माँ ने उसको कहा, तूने पूरी बात ना मेरी सुनी और ना तूने कुछ सुना। अरे पागल, पत्तियों को नहीं सींचना होता है, फूलों को नहीं सींचना होता है, वृक्ष के मूल को सींचना होता है। तू सारे दिन पत्तियों पर तू फुहारे करता रहा, तू फुहारा उस पे छिड़कता, जल के फुहारे लगाता रहा, उससे बात जो दिख रहा है तू उसको सींचता रहा, जो नहीं दिख रहा है उसकी तूने कभी परवाह न की। मैंने तुझे उस दिन भी कहना चाहा था, तू जड़ में पानी डाल, क्योंकि जड़ में, मूल में अगर तू पानी सींचेगा, वहां यंत्र है कि वो पूरे फूलों तक पानी पहुंच जाए, पत्तियों तक पानी पहुंच जाए। लेकिन किसी पत्ती को पानी देने पर, फूल को पानी देने पर, वहां कोई यंत्र भगवान ने नहीं लगा रखा है पेड़ पौधों में कि वो मूल तक पानी पहुंचे। हम भी सारी जिंदगी जो दिख रहा है उसको सजाते हैं, संवारते हैं। ये शरीर आत्मा का गेह देह को संवारो, मंदिर के लिए पर न देव को विसारो। एक भीतर जीता जागता देवता बैठा है, आत्मदेवो भव, वह आत्मदेव बैठा। पुराणों की कथा है आत्मदेव ब्राह्मण। मुझे नहीं पता वो आत्मदेव ब्राह्मण को कब कोई जानेगा, वो भागवत कथा कब वो पूरी होगी, लेकिन हर शरीर के देह के भीतर आत्मदेव ब्राह्मण बैठा हुआ। हम शरीर की चिंता में, शरीर को आराम देने में, शरीर को सुख सुविधा देने में कितना कुछ व्यय कर रहे हैं, लेकिन अंत में लिखना यही पड़ेगा, फला व्यक्ति का निधन हो गया। कब पहचानेंगे कि वो कौन सा धन है जिसके कारण व्यक्ति निधन को प्राप्त होता है? उस धन को जीते जी जानना है। और तब ऋषि कहता है, ये ईश्वरस्य ध्यानम कुर्वन्ति, जो ईश्वर का ध्यान करते हैं, ते पुष्कलाम श्रियम प्राप्नुवन्ति, वो पुष्कल श्री को प्राप्त करते हैं। और हर व्यक्ति के आगे, हमारी तो भारतीय परंपरा है, वैदिक परंपरा है, हम लोग नाम के आगे गरीब से गरीब व्यक्ति हो, हमने श्रीमान शब्द लिखा हुआ है। चाहे उसके पास कौड़ी भी ना हो, भिखारी भी हो, उसके नाम के आगे तो श्री ही लगेगा ना, श्रीमान ही कहेंगे उसको। किसी महिला को हम पुकार रहे हैं तो या तो कुमारी है तो हमने उसको सुश्री कह के पुकारा, लेकिन श्री तो लगाया। शादीशुदा है, सौभाग्यवती हमने बना दिया, हमने श्रीमती लगाया, श्री शब्द तो लगाया ही है, हमने कभी सोचा नहीं। और श्री का अर्थ ही तो धन होता है। अभिमान श्रियम हंति, श्री का अर्थ कहते हैं शोभा और धन, सब कुछ अगर कुछ है तो उसको श्री कह करके पुकार। सत्यम यशः श्रीरमयी श्री त्रयताम स्वाहा। हम जब यज्ञ करते हैं तो भगवान से श्री की कामना करते हैं, और यह श्री सत्य और यश को लेकर के उपविष्ट हो, बैठा हो। श्री होगा तो सत्य होगा ही होगा, रई होगा तो वहां सबसे पहले आत्म संपदा होगी, हमारे मन की संपदा होगी, जिसको आउटर वेल्थ नहीं, इनर वेल्थ जिसके पास है। माओ त्सु, वो चिंतक कोई और नहीं, आगे चल करके माओ के नाम से जिसको हम माओवाद एक जानते। मूल को अगर हम भूल गए, ये 3 सूत्र हम पूरा करें, ये सूत्र होंगे ऋषि के। और ऋषि कहता है विहित कर्म परोपकार। कौन कर पाएंगे ये विहित कर्म? कौन कर पाएंगे वेद विहित आज्ञाओं का पालन? हम लोगों ने तो अभी मोटी मोटी 5 आज्ञाओं की बात की है, जिसको हम पंच महायज्ञ कहते हैं। और उसमें सबसे पहला जो यज्ञ है वो ईश्वर का ध्यान, ब्रह्म यज्ञ है। इसलिए ध्यान का अर्थ मेडिटेशन तो भूल जाइए, मेडिटेशन कहना। अगर उसका ध्यान का अगर दूसरा कोई शब्द अगर व्यवहारिक बोलना है, उसका नाम योग कहें तो ज्यादा अच्छा है। ये आसन प्राणायाम बहुत हो चुका, योग करने लग जाएं, ये बाहर की बीमारी भी हटेगी, भीतर की बीमारी से भी निजात मिलेगी। फिर जो करना है, जो औषधियां खानी है, वो ही औषधि खाएंगे। लेकिन छल कपट करके, छल कपट का बीज बो करके हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसलिए ऋषि दयानंद ने जब देव यज्ञ की बात करते हैं तो वहां पर देव यज्ञ में, वहां पे परमात्मा को अग्नय शब्द कह करके वहां पुकारा। तो कहा वो परमात्मा कैसा है? तो कहते हैं सौमनस्य दाता, वो आरोग्यता का देने वाला है, सौमनस का देने वाला है, प्रसन्नता को प्रदान करने वाला। इसलिए ऋषि के वाक्य है
सब आप अपने मन में एक बार दोहराइए, जब तक ये आर्यावर्त देश, कहते हैं ना, जब तक इस आर्यावर्त देश में होम का प्रचार रहा, तब तक ये आर्यावर्त देश रोगों से रहित और सुखों से पूरित था। ऋषि के शब्द है, रोगों से रहित और सुखों से पूरित था। अगर हमें भरोसा हो ये यज्ञ रोग रहित कर देने वाला है, सुखों से भर देने वाला है, स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग का अर्थ ही होता है सुख विशेष, वह सुख जो स्वर्ग की अनुभूति कराता है, जो हमें नरक से बाहर ले जाता है। और नरक के लिए अगर नरक का द्वार कुछ है तो भगवान कृष्ण तो कह देते ना, काम क्रोध लोभ, अर्थात स्वर्ग वो होता है जहां काम क्रोध लोभ की वासनाएं कहीं अपनी ठाठे नहीं मारती, जहां इन वासनाओं का जाल मकड़ जाल नहीं बिछा होता है, तब हम स्वर्ग में होते हैं, तब हम सुख में होते हैं, हम जीते जी पहचान लें। इसलिए हम लोग कभी एक वाक्य कहा करते थे, इससे पहले कि हम लाश में तब्दील हों, ये उर्दू का शब्द है लाश। आजकल तो महामारी के नाम पर मीडिया वाले वही सब दिखलाने में लोग न्यूज देखना भी बंद कर दिए। बहुत सारे फोन आते हैं, बोले हमने न्यूज देखना बंद कर दिया है, डराए जा रहे हैं, लाशें ही लाशें जल रही हैं। अब वो लाशें देख करके भगवान बुद्ध तो मरघट पे ही भेज देते थे भिक्षुओं, क्योंकि एक दिन दिख जाए ये शरीर आज नहीं कल लाश होगी, भस्म हो जाएगी, राख हो जाएगी, मिट्टी में तब्दील हो जाने वाला है। ये जीते जी जिसने जान लिया, तो हम लोग ये वाक्य बोलते हैं, इससे पहले कि हम लाश में तब्दील हों, हमें चाहिए हम खुद को तलाश लें। एक बार खुद को तलाश लिया, खुद की खोज कर ली, फिर लाश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि फिर मिट्टी नहीं। हे मर्त्य तुम पंख से उठो उठो, हे मनुष्य तुम पंख नहीं हो, मिट्टी नहीं हो, कीचड़ नहीं हो, काई करदम नहीं हो, पंख से उठो उठो, इस कीचड़ से उठो, जलज बनो, पंकज बनो, कमल बनो। हम कमल तो बन जाएं। और जिस दिन पद्म पत्रम इव अंभसा, पद्म पत्रम जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं, कमल के फूल की भांति, निसंदेह तब हमें लगेगा कि हम परमात्मा की कृपा में बढ़ते हैं। तो मैंने एक वाक्य कहा था, समय पर घड़ी पे नजर पहुंच गई है, तो मैं अपनी बात समेटता हुआ, क्योंकि अभी तो लग रहा है जैसे प्रारंभ कर रहा हूं, अभी तो फिर भूमिका बन गई है। लेकिन मैं फिर एक बात आपसे कहूं, पहला यज्ञ भूमिका नहीं है। मैं जितने दिन से बोल पा रहा हूं, अगर आप ये चीज देख रहे हैं तो आप अनुभव कीजिए, ब्रह्म यज्ञ को कभी मत छोड़िए। बीमार हैं तो उस समय, आज तो नेट के माध्यम से आप इन सारे मंत्रों को, अगर आप जितेंद्र जी से चर्चा करेंगे तो वो उसके मैंने पूरे वैदिक संध्या पर लगभग मंत्रों की ऋषि दयानंद के शब्दों में उसका पूरा अर्थ सहित प्रार्थना है, वैदिक संध्योपासना। आप उसको लें, उसको सुनिए, आप उसके उन शब्दों को, ऋषि के शब्दों में आप पूरी प्रार्थना कीजिए। एक बार वैदिक संध्या से अगर आप जुड़ गए, आप कल्पना नहीं कर सकते कि आप क्या क्या उपलब्ध करने। आप इसी जीवन में दुखों के बीच में, झंझावातों के बीच में भी आप मुस्कुराने लग पड़े। मैंने सुना है कि एक साधु से किसी ने पूछा, इसी बात को कहता हुआ वाणी को विराम दूं, एक साधु से कोई व्यक्ति गया है उनके पास, जाकर के पूछा, महाराज मेरे पास सब कुछ है, मकान है, दुकान है, पत्नी है, बच्चे हैं, नौकर चाकर, सब कुछ है, लेकिन सुख नहीं है, शांति नहीं है। उस साधु तो साधु था, सांत्वना देने वाला। एक शब्द बोला करते हैं लोग, जो संसार में कंसोलेशन दे, सांत्वना दे, वो एक सांसारी व्यक्ति हो सकता है। लेकिन जो आपको सत्य पकड़ाता है वो कठोर दिख सकता है। सत्य कठोर अपने आप में होता नहीं है, लेकिन संतों का कहना है कि हम असत्य में इतना जीने लग गए हैं, हम इतना शरीर में जीने लग गए हैं कि आत्मा का हमें कुछ भान नहीं रहा। वो साधु कहता है, एक बात जो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास सब कुछ है, बस सुख नहीं है, शांति नहीं है, वो कहता है कि ये शब्द बदल दो, वापस कर दो, ये शब्द तुम्हारे ठीक नहीं है। बोला ये सब कुछ कहने का क्या अर्थ है? सब कुछ अगर कुछ कहलाएगा तो सुख और शांति का नाम ही तो सब कुछ होता है, और किसका नाम सब कुछ होता है? अगर तुम कहते हो बड़ा मकान है, बड़ी दुकान है, बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, पुत्र है, सब कुछ है, नौकर हैं, चाकर हैं, सब कुछ है,
लेकिन सुख नहीं है, शांति नहीं है, तो ना समझ मत बनो। ये सुख शांति ही नहीं है तो तुम्हारे पास है क्या फिर? सुख ही सब कुछ कहलाता है, शांति ही सब कुछ कहलाती है। मैंने सुना है कि यूनान के एक नगर में आग लग गई और वहां से एक व्यक्ति, पूरा जब सब लोग अपने अपने सामान को लेकर के भाग रहे थे, सब लोग चल रहे थे, एक व्यक्ति था वो अपनी छड़ी घुमाता हुआ और ऐसे सीना ताने, और वो ऐसे कुछ भी हाथ में नहीं, उसके खाली हाथ जा रहा था। लोग सब अपने सामान जो बचा सकते, क्योंकि आग लग गई है घरों में, अब कोई घर बचेगा नहीं, ऐसी संभावना थी। सब लोग जो बच सकता था अपने वजन से, जिन्होंने कभी कोई वजन ढोया ना था, वो सब वजन ढो ढो करके चल रहे थे। एक व्यक्ति, तो लोग उसके ऊपर हंस रहे थे, बोले कैसा मूर्ख है, क्या इतना गरीब है, इसके पास कुछ भी नहीं है, ये केवल छड़ी लेकर के घुमाता हुआ। और वही एक आदमी था जो कुछ गुनगुना भी रहा था, वही कुछ था, उसकी आंखों में चमक थी। लोगों ने कहा क्या तुम इतने निर्धन हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं? तो वो खिलखिला के हंस पड़ा। उसने कहा कौन कहता है मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास भगवान की कृपा है। जो विद्या है, जो मेरे पास हुनर है, वो कला में लेकर के जा रहा हूं, उसको कोई मृत्यु नहीं छीन सकती है, कोई आग नहीं जला सकती है उसको। मैं खुद बच के जा रहा हूं, मैं बच गया हूं, ये क्या कम भगवान की कृपा है? और ये बोझ लेकर के तुम दबे जा रहे हो जिस बोझ में, उस बोझ को लेकर के क्या कर लूंगा? जहां जाऊंगा फिर ये सब चीजें तो फिर इकट्ठी हो जाएंगी, छोटी मोटी नहीं, बड़ा मकान बनेगा, झोपड़ी खड़ी हो जाएगी, कुटिया बन जाएगी, 2 समय नहीं खा पाएंगे, 1 समय खाएंगे, लेकिन असली सुख तो मेरे पास। तब ये पंक्तियां याद कर लेने जैसा है। ईश अगर जाना नहीं 100 साल जीकर क्या मिला, ईश अगर जाना नहीं 100 साल जीकर क्या मिला, खुद को पहचाना नहीं 100 साल जीकर क्या मिला। पहला चीज, भगवान की उपासना हम कभी न छोड़ें। ये सुख का पहला सूत्र, ये विद्या विलास मनसा होगा। और पहली बात, जब आप ईश्वर का ध्यान तभी नहीं छोड़ेंगे जब आपके मन में ये बात बैठ जाएगी, मूल को सींचना है। हम बहुत सारी चीजें सींचने में लगे हुए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े कर्मठ बन करके हम काम करने में लगे हुए हैं। बोले नहीं, पौधे की, अगर ये ऋषि दयानंद का संध्या पढ़िए तो कहते मनुष्य जीवन वृक्ष की नाई है, ये वृक्ष की भांति। हमारा ये जो मनुष्य जीवन है, ये मनुष्य शरीर है, ये एक वृक्ष की तरह है। और इसका मूल क्या है? तो ये मूल कुछ और नहीं, वो परमात्मा है, वो संध्या ही मूल है। ये जो संध्योपासना है ये मूल है। इस मूल को जिसने सींचना शुरू किया, फिर अब विचार कर लीजिए, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसकी उपासना। यानी दूसरा मंत्र, मूल ये भीतर बैठ जाए और हमें जल ढालना है, ये उपासना करनी है, हम सच्चिदानंद की उपासना। इससे लेश मात्र भी, 1000 काम छूटे, सुबह का नींद टूटता हो तो तोड़िए, ना टूटता हो तो भी तोड़िए। एक व्यक्ति कहता है 6 बजे हमारी आंख नहीं खुलती। एक साधु ने कहा पागल, तू आंख नहीं खुलती, तू शांति की बात कर रहा है, छोड़ दे बकवास। तुम शांति पाना चाहते हो, 6 बजे नींद नहीं तोड़ सकते, 6 बजे भी तुम नहीं जाग सकते, अब इससे बढ़ करके फिर, और तुम कहो मुझे शांति की तलाश है, मुझे सुख की तलाश है, तुमसे ज्यादा ना समझ कोई नहीं हो सकता। चिंतक जिस दिन हम बन जाएंगे, चिंता में पड़ेंगे, और चिंता कुछ किसी चीज की नहीं करनी है। ये मकान, दुकान, कार, कोठी, बंगला, किसी चीज की चिंता नहीं करनी है। चिंता अगर करनी है तो स्व की कीजिए, चिंता अगर करनी है तो स्वयंभू की कीजिए। और भगवान की जब जिस दिन चिंता में पड़ेंगे तो भगवान का आदेश, ये विहित कर्म परोपकारा, ये हमारे जीवन का अंग बनेगा, और भगवान को हम देना शुरू कर देंगे। किस रूप में? तो वो दक्षिणा बनेगी, देव यज्ञ की दक्षिणा, वो दक्षिणा बनेगी पितृयज्ञ की दक्षिणा। तो मैं तो पितृयज्ञ पे बोलना चाहता था, मैं बलि वैष्णदेव पे बात करना चाहता था, अतिथि यज्ञ की बात करना चाहता था, लेकिन ये मुझे बार बार पता नहीं ऐसा लगा कि हम ईश्वर के ध्यान को हम गौण कर दे रहे हैं। और ऋषि शब्द कहता है, एक शब्द बोल रहा हूं मैं, प्रथम, बोलिए अपने मन में सभी, प्रथम। और ऋषि दयानंद इसका शब्द अर्थ करते हैं, ये ऋग्वेद में इसका भाष्य करते हैं, तो कहते हैं जो अनादि स्वरूप है और प्रथम मानने योग्य है, जो सब कार्यों में अग्रगंता है। ये शब्द कई कई प्रथमा के अर्थ किए हैं,
तो दो अर्थ आप मान लीजिए, जो प्रथम मानने योग्य है सबसे पहले, और जो अग्रगंता है सब कार्यों में, किसी भी कार्य में उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। हम शायद एक कार्य हम संभाल लें, एक सूत्र पकड़ लें, विद्या विलास मनस, और वो परम विद्या का स्रोत अगर कोई है, परम ज्ञान स्वरूप अगर कोई है, अग्निम ईडे, वह परमात्मा, वह परम सुख स्वरूप है, सब दुखों से हमें निजात दे देने वाला है। तब ये पंक्तियां कहता हुआ, 4 पंक्तियां बोलता हुआ, तुम प्रतीक्षा में हमेशा खड़े थे और मैंने ही न देखा। एक झिलमिल ज्योत आती थी कहीं से, एक सूरज की जैसे आभा, जैसे किरण फूट पड़ी हो, एक झिलमिल ज्योत आती थी कहीं से, और हम ढूंढने कहां निकल पड़े, सरवरों से, नद निर्झरों से, सागरों से, बिजलियों के पायलों से, या कि मेरे ही त्रिगों के दायरों से, पर मृत्तिका के कुछ दियों को, पर मिट्टी के दिए, सोना हो चांदी हो सब मिट्टी ही है, पर मृत्तिका के कुछ दियों को जलाते और बुझाते ही उम्र मेरी कट गई है। एक हीरक से हृदय में तुम जड़े थे और मैंने ही न देखा। तुम प्रतीक्षा में हमेशा खड़े थे और मैंने ही न देखा। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। अरे जी बहुत बढ़िया। आपको एक शब्द जो है ना वो धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय आचार्य जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। बढ़ जाता हूँ। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत सुंदर। बहुत ही बढ़िया आचार्य जी, बहुत बढ़िया बोले, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर चर्चा आपने की और बहुत ही ग्राही है। हम सभी उसको अपने जीवन में उतार सकें, कुछ आचरण कर सकें, तभी हमारी सार्थकता होगी उसे सुनने की। और बहुत सारी बातें कहने के लिए शेष हैं, अभी आचार्य जी कुछ भूमिका बना पाते हैं तब तक समय हो जाता है, तो हम आगे और प्रयास करेंगे कि अभी हम और इस विषय को सुने, क्योंकि विहित कर्म की ही अगर बात करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और आचार्य जी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जो प्रथम है उसको हम प्रथम लेकर के चलें, ब्रह्म यज्ञ, उसके बाद में जो बाकी शेष 4 यज्ञ हैं अभी उनकी और चर्चा होनी बाकी है। तो हमारा प्रयास है आगे, और देखते हैं व्यवस्था कुछ इस प्रकार की बनेगी कि हम सभी इन चीज़ों को तो कम से कम जानें, अपनी संध्या के बारे में, यज्ञ के बारे में विस्तृत चर्चा हम इस मंच के द्वारा कर पाएँ, ताकि हम सभी लोग उससे लाभान्वित हो सकें। तो आगे प्रयास रहेगा कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं, ताकि हम सभी कम से कम ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ और ये जो पंच महायज्ञ हैं इनकी चर्चा को हम पूर्णता की ओर ले जा सकें। तो आप सभी ने बहुत धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक सुना। आप सभी का भी हृदय से धन्यवाद। आचार्य जी का तो विशेष धन्यवाद है ही कि जो इतनी सुंदर चर्चा को हमारे मध्य पहुंचा रहे हैं और हम सभी लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। और ऐसा लगता नहीं कि हम इसको विराम दें, क्योंकि समय अपनी सीमा है, मर्यादा है, हमें उसको विराम देना पड़ता है। आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आइए अब केवल 2 शब्द धन्यवाद और आशीर्वाद के आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी, प्रधान आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद, अपने आशीर्वाद हमें दे, और उसके बाद हम शांति पाठ करके सभा का समापन करेंगे। उसके बाद आप अनौपचारिक रूप से कुछ चर्चा कर पाएंगे। आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी। अनम्यूट कर लीजिए टुटेजा जी, आप म्यूट हैं। हाँ अभी हो गया, नहीं फिर म्यूट हो गए। अभी आपका वीडियो आ गया, आप माइक पे टच कीजिए, अनम्यूट। हाँ आप म्यूट हैं अभी भी। हाँ जी, अब हो गया। अब ठीक है। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। मैं सर्वप्रथम आर्य केंद्र सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की ओर से आदरणीय आचार्य नरेंद्र मैत्री जी और श्रोता को स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आचार्य जी के जो प्रवचन होते हैं वो हम बहुत लाभान्वित हो रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हम इसी तरह से आगे भी लाभान्वित होते रहेंगे। आप गागर में सागर भर देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बहुत आभार, आपका धन्यवाद। और श्रोताओं से भी निवेदन है कि इसी तरह से जुड़े रहें, अधिक से अधिक आएँ और इस सत्संग का लाभ उठाएं।
हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने विचारों को, अपने दिनचर्या में कुछ बदलाव लाएँ अच्छे, तभी हमें इसका फ़ायदा है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अपने जीवन में कुछ न कुछ अवश्य चेंज हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, सत्संग का लाभ होगा। अब इसी तरह से अपने अपने आचार्य जी को कहूँगा मैं तो, अपने ताया जी, ये भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, स्टेज संभाल रहे हैं, सब ज्ञान है इनको। मैं इनका भी अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ रहेंगे और इसी तरह से सेवा करते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोरोना से बचे रहो। बहुत धन्यवाद। मेरा आशीर्वाद है, कोरोना से बचे रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वास्तव में कोरोना से बचाव की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जिस प्रकार की स्थितियां हमारे इर्द गिर्द बन रही हैं, तो हम सभी उससे भी अपने आप को बचाते हुए, संक्रमण से बचाते हुए, ध्यान रखते हुए अपने जीवन को उन्नत बनाने की दिशा में अग्रसर हों। सभी का धन्यवाद। आइए आचार्य जी से प्रार्थना करता हूँ कि शांति पाठ करा के सभा का समापन कराएं। आचार्य जी। बहुत सुंदर कार्यक्रम तायल साहब आपका। आपने बताया था बहुत लोगों के जन्म दिवस भी थे, तो उन सब के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग बोला करते हैं उपप्रियम पनिप्नकम युवानावतिवर्धम। तो काबिले, उसका ही 4 पंक्तियों 2 पंक्तियों में उसका अनुवाद है। काबिले तारीफ प्यारे ईश्वर, तेरे गुण गाता रहूं मैं उम्र भर, तेरे गुण गाती रहूं मैं उम्र भर। उम्र भी लंबी करो परमात्मा, मैं सदा बनकर रहूं धर्मात्मा। अन्न सादा हो जो मैं सेवन करूं, तेरी कृपा से सदा आगे बढ़ूं। यज्ञ करके गीत गाऊं हर बरस, जन्मदिन अपना मनाऊं हर बरस। विवाह वर्षगांठ अपना मनाऊं हर बरस। और ये अंत्येष्टि भी अगर आए तो वो 16वां संस्कार भी हम लोगों को खुशी खुशी ही मना लेना चाहिए। और परमात्मा आप सबको, सब जो जीवन में जिनको श्रद्धांजलि देनी है, मैं उन दिवंगत आत्माओं के प्रति बहुत अपनी श्रद्धा सुमन विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जो आप लोग जन्मदिन की, विवाह वर्षगांठ की अभी आपने शायद जिक्र किया था 16 तारीख को रविंद्र गुप्ता जी, तो उन्होंने मुझसे ऑडियो में अपनी वो शुभकामनाओं का वो एक संदेश लिया था, तो व्हाट्सएप के माध्यम से। तो गुप्ता जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमने दी थी। ऐसे और भी जो लोग हैं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं विवाह वर्षगांठ। नमस्ते आचार्य जी, आज मेरे आचार्य जी, सुपुत्र का भी जन्मदिन है अमेरिका में। तो बिल्कुल बहुत पंक्तियां बोली है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी, हाँ जी। आइए पूरी श्रद्धा के साथ हम लोग शांति पाठ करते हैं। सभी श्रद्धा के साथ करबद्ध होकर के उपविष्ट हों। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 ही। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो। जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय हो। गुरुवर स्वामी पूर्णानंद जी महाराज की जय हो। जय हो। स्वामी ब्रजानंद महाराज की जय हो। जय हो। विश्व गुरु महर्षि देव दयानंद सरस्वती की जय हो। जय हो। मुनियों संतों महापुरुषों की जय हो। देश धर्म पर बलिदान होने वाले उन्होंने आशीर्वाद वचन मंगाया। हमारा उद्घोष इंद्रम वर्धन्तो अपुरः शृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपनन्तो अरामरः प्रणवध्वनिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर सादर नमस्कार।